यस बैंक के शेयरों की तेजी नहीं थम रही है और 1 मार्च को ये इंट्राडे में करीब 5% उछलकर 18.40 रुपए के भाव पर पहुंच गए। 2 दिन में ये करीब 12% चढ़े हैं। जैसे जैसे बैंक के शेयरों का 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने की डेडलाइन करीब आ रही है, ये ऊपर चढ़ रहा है। ऐसे में निवेशकों को पैसा लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल क्या है, इससे जुड़ी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट के मुताबिक यस बैंक के शेयरों के लिए पहला रेजिस्टेंस 18 रुपए पर है। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस 18.5 रुपए और फिर 19.3 रुपए पर है। वहीं डाउनसाइड की बात करें तो इसे 16.6 रुपए, फिर 15.8 रुपए और 15.3 रुपए के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 के तहत 13 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 100 शेयरों से ज्यादा की होल्डिंग पर 75% शेयरों को 3 साल के लिए लॉक इन कर दिया गया। वहीं SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक और HDFC बैंक ने इसमें पैसे लगाए जो 3 साल के लिए लॉक इन हो गए। अब ये लॉक इन इसी महीने में खत्म हो रहा है। तो इन बैंकों ने जब पैसे लगाए थे उस समय भाव 14 से 15 रुपए के आसपास था, यानी कि अगर इन्होंने मुनाफा बुक किया तो शेयरों पर दबाव दिख सकता है। बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो 48,000 करोड़ रुपए के NPA को जेसी फ्लावर्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर करने के बाद इसका पोर्टफोलियो सुधरा है। बैंक ने ये रकम 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर तक की रिकवरी को एडजस्ट करके निकाली है। एक और अहम पॉइंट है जो फिलहाल इस बैंक के शेयरों की चाल को तय कर सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसके तहत 81 बॉन्ड्स की वैल्यू 0 की गई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी है। बता दें कि यस बैंक के शेयर 30 मार्च 2022 को 12.11 रुपए के भाव पर थे, जो 1 साल का निचला स्तर है। इसके बाद अगले 9 महीने में ये 104% उछलकर 14 दिसंबर 2022 को 1 साल के रिकॉर्ड हाई 24.75 रुपए के भाव पर पहुंच गए। हालांकि शेयरों की तेजी थम गई और अब तक ये 26% कमजोर हो चुके हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।